जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को लेकर आई एक ऐसी खबर के बारे में जो भारत के सैन्य विमानन इतिहास को बदल सकती है। फ्रांस की सैफरान और भारत की जीटीआरई मिलकर एक ऐसा नया इंजन विकसित कर रहे हैं जो केवल ज्यादा ताकतवर नहीं होगा, बल्कि दुश्मन के सबसे आधुनिक इंफ्रारेड सेंसर्स और हीट सीकिंग मिसाइल्स को चकमा देने में सक्षम होगा। रिपोर्ट्स की बात माने तो ये नया इंजन 120 से 140 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा और इसमें हमें वेरिएबल ज्योमेट्री आफ्टरबर्नर्स, एडवांस कूलिंग सिस्टम, लो इंफ्रारेड सिग्नेचर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होता ये नजर आएगा। लेकिन आखिरकार ये तकनीक है क्या, और ये इंजन एम का मार्क 2 को कितना शक्तिशाली बना सकता है, और क्या भारत पहली बार अमेरिका, रूस और चीन के बराबर की इंजन तकनीक हासिल करने जा रहा है? आइए विस्तार से समझते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए ये नया इंजन विकसित करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अधिकांश लड़ाकू विमान विदेशी इंजनों पर निर्भर है, और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। ऐसे विमान के लिए केवल अधिक थ्रस्ट पर्याप्त नहीं होता, उसे चाहिए अधिक शक्ति, बेहतर ईंधन दक्षता, सुपर क्रूज क्षमता, कम रेडार सिग्नेचर और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर, यानी विमान को रेडार से छिपना है और हीट सीकिंग सेंसर से भी। और यही कारण है कि गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट और सैफरान एक पूरी नई पीढ़ी का इंजन विकसित कर रहे हैं। कई वर्षों तक स्टेल्थ तकनीक का मतलब केवल रेडार से बचना था, लेकिन आज का ये युद्ध का स्वरूप बदल सकता है या बदल चुका है। अब इस दुनिया के नई युद्ध में वायुसेनाएं अत्याधुनिक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और दूसरे सेंसर्स का उपयोग कर रही हैं। ये सिस्टम विमान से निकलने वाली गर्मी को पहचान कर उसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई स्टेल्थ विमान रडार पर दिखाई नहीं भी देता, तब भी उसके इंजन की गर्मी उसे दुश्मन के सामने उजागर कर सकती है। और यही से शुरू होता है इस नए इंजन की असली कहानी। इस इंजन की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है वेरिएबल ज्योमेट्री आफ्टरबर्नर्स। सामान्य भाषा में समझें तो आफ्टरबर्नर फाइटर जेट के इंजन का वो हिस्सा होता है जो अतिरिक्त ईंधन जलाकर अचानक बहुत तेज थ्रस्ट को पैदा कर सकता है, और उससे पायलट को जो है वो इनिशियल थ्रस्ट मिलता है और वो विमान को अच्छे से ऑपरेट कर सकता है और जो क्रिटिकल मिशन है वहां से बच निकल सकता है। इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब पायलट को तेजी से ऊंचाई पकड़नी हो, सुपरसोनिक गति प्राप्त करनी हो, मिसाइल से बचना हो या डॉग फाइट में तेजी से निकलना हो। तो ये चीजें यहाँ पर हेल्प करती हैं, तब आफ्टर बर्नर्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है। जब आफ्टर बर्नर्स चालू होते हैं तो इंजन के पीछे बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म एग्जॉस्ट फ्लूम जो है वो बनता है, और यही गर्मी दुश्मन के सेंसर्स को विमान की मौजूदगी का पता देती है। जीटीआरई सैफरान के इंजन में उपलब्ध उपयोग होने वाला वेरिएबल ज्योमेट्री आफ्टरबर्नर पारंपरिक सिस्टम से अलग होगा। इसमें एग्जॉस्ट नोजल का आकार बदलना एक ऑप्शन के तौर पर होगा, यानी मिशन की जरूरत के अनुसार नोजल खुल सकेगा, सिकुड़ सकेगा, एयर फ्लो को नियंत्रित कर सकेगा, और इससे इंजन हमेशा सबसे प्रभावी स्थिति में काम करेगा। इसका परिणाम ये होगा कि बेहतर थ्रस्ट मिलेगा, बेहतर ईंधन दक्षता, कम इंफ्रारेड सिग्नेचर और बेहतर सुपर क्रूज कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलने वाली है। आज की हीट सीकिंग मिसाइल्स अत्यंत संवेदनशील हैं। वे इंजन से निकलने वाली गर्मी को पहचान कर लक्ष्य पर हमला करती हैं। लेकिन नए इंजन में जो विशेष नोजल आर्किटेक्चर विकसित किए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य है गर्म एग्जॉस्ट गैसों को सीधे बाहर निकलने से पहले ठंडी हवा के साथ मिलाना। जब गर्म गैसें और ठंडी हवा मिश्रित होंगी तो एग्जॉस्ट का तापमान काफ़ी कम हो जाएगा। इससे विमान की जो हीट सिग्नेचर है वो घट जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो दुश्मन को विमान दिखाई देना काफ़ी कठिन हो जाएगा। अक्सर लोग केवल रेडार स्टेल्थ की बात करते हैं, लेकिन भविष्य के युद्ध में इंफ्रारेड स्टेल्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 भी इसी दिशा में विकसित किए गए थे। अब एम का मार्क 2 के इंजन में भी इंफ्रारेड सिग्नेचर कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ी तकनीकी छलांग होगी अगर हम इसको विकसित कर लेते हैं तो। रिपोर्ट्स के अनुसार इस इंजन में सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट यानी सीएमसी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। ये तकनीक वर्तमान पीढ़ी के सबसे अत्याधुनिक जेट इंजनों में इस्तेमाल की जाती है। इसके फायदे ये हैं कि अत्यधिक तापमान सहने की क्षमता होती है, कम वजन होता है, अधिक मजबूती होती है और बेहतर ताप नियंत्रण होता है। सीएमसी सामग्री इंजन की गर्मी को बाहर फैलने से रोकती है। इससे इंजन की बाहरी सतह कम गर्म रहती है, और यह विमान की जो कुल हीट सिग्नेचर है उनको कम करने में मदद करती है। इंजन में उन्नत कूलिंग सिस्टम भी लगाए जाने की योजना है। इनका काम होगा महत्वपूर्ण हिस्सों का तापमान नियंत्रित रखना,
थर्मल लोड को कम करना, इंजन की आयु को बढ़ाना। जब इंजन ठंडा रहेगा तो उसकी इंफ्रारेड उत्सर्जन भी कम होगी और ये सीधे सीधे स्थल क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं इसकी शक्ति की। माना जा रहा है कि इस इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट है वो 80 से 90 किलोन्यूटन के बीच में होगा, जबकि आफ्टर बर्नर्स के बाद ये थ्रस्ट 120 से 140 तक पहुंच सकता है। और ये भारतीय लड़ाकू विमानों में उपयोग होने वाले कई मौजूदा इंजनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। इस अतिरिक्त शक्ति की वजह से एम का अधिक हथियार ले जा सकेगा, लंबी दूरी तक मिशन एग्जीक्यूट कर सकेगा, तेजी से क्लाइंब कर सकेगा, बेहतर इसको एक्सेलरेशन मिलेगा और हवाई युद्ध में ये अधिक प्रभावी होगा। यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क टू केवल स्टेल्थ नहीं बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली फाइटर जेट भी बनने वाला है। अब यहाँ पर इस परियोजना का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है सुपर क्रूज को प्राप्त करना। सुपर क्रूज का मतलब है बिना आफ्टर बर्नर्स का उपयोग किए सुपरसोनिक स्पीड पर गति को बनाए रखना। और दुनिया के बहुत कम लड़ाकू विमान में ये क्षमता हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून हो गया, F-22 रैप्टर हो गया या फिर कुछ सीमित रूप से राफेल में भी आप ये टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। यदि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सफलतापूर्वक सुपर क्रूज कर पाता है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। आफ्टर बर्नर चालू करने पर ईंधन बहुत खर्च होता है, हीट सिग्नेचर बढ़ता है, लेकिन सुपर क्रूज में ईंधन कम खर्च होता है, स्टेल्थ बनी रहती है और लंबी दूरी तय की जा सकती है। दुश्मन को पहचानना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, इन दुश्मन आपको पहचान भी नहीं पाता कि आप इस इलाके में हैं भी या नहीं। और यही वजह है कि आधुनिक 5वीं पीढ़ी और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट में सुपर क्रूज को काफी महत्व दिया जा रहा है। कई दशकों से भारत लड़ाकू विमान इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। कावेरी इंजन प्रोग्राम में कई महत्वपूर्ण तकनीकी अनुभव हमें दिए हैं और अब उन्हीं अनुभवों को जीटीआरई सैफरान परियोजना में अप्लाई किया जाएगा। और अगर ये परियोजना सफल हो जाती है तो भारत पहली बार उच्च प्रदर्शन वाला लड़ाकू इंजन बना पाएगा। उन्नत आफ्टर बर्नर, सुपर क्रूज तकनीक, लो ऑब्जर्वेबल इंजन डिजाइन, ये सब हमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जीटीआरई सैफरान का 120 किलोटन का इंजन सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि ये भारत की भविष्य की वायु शक्ति का आधार है। और वेरिएबल ज्योमेट्री आफ्टर बर्नर्स, लो इंफ्रारेड सिग्नेचर, एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी, सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट और सुपर क्रूज जैसी तकनीकें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क टू को दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर विमानों की श्रेणी में खड़ा कर सकती हैं। अगर यदि ये कार्यक्रम सफल होता है तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा स्टेल्थ विमान होगा जो केवल रेडार से नहीं बल्कि दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइल्स और इंफ्रारेड सेंसर्स से भी बचने में सक्षम होगा। और यदि भविष्य के युद्ध में हमने ये तकनीकी हासिल कर ली तो फिर हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सानी फिलहाल इस इलाके में तो कोई नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें अचीवेबल हैं? क्या जीटीआरई सैफरान का कोलैबोरेशन जल्द से जल्द इन चीज़ों को अचीव कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।